एक तरफ है टीम कामन से बिलोंग करने वाली नवदुर्गा स्पोर्ट्स बेलकड़ी और भिवंडस से बिलोंग करने वाली टीम वाघोबा स्पोर्ट्स ब्राह्मण गांव की टीम है। हल्के हाथों से खेला है ये महेश ने ये अपने पहले गेंद पे जो शॉट खेला था इजीली खेला था। 2 रन उस शॉट पे अपने टीम के लिए जोड़े हैं और इन 2 रनों के साथ अगर देखेंगे खुद का अकाउंट ओपन किया है, अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है। 3 ओवर का ये मुकाबला, ये 3 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रन जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रेमल अगली गेंद लेकर उड़ाने का प्रयास, हवा में खड़ी हो गई गेंद, गेंद के नीचे अब खिलाड़ी है। ये देखो दूसरी बार इस श्रृंखला में हमने महेश को कैच आउट होते हुए देखा है। बड़ा हिट लगाने का प्रयास में दूसरी बार उन्होंने यहाँ पे विकेट गंवाई है, क्योंकि पहले वाले मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इस मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ है और वो जल्दी अपना विकेट गंवा कर पैवेलियन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। थैंक यू डीजे। अगर इस शॉट को अगर देखेंगे ना आप रिप्ले में तो किस तरह से खेला था, इसमें ज़्यादा उन्होंने पावर नहीं डाली थी, हल्के हाथों से गैप ढूंढने का प्रयास था। लेकिन आप गैप ढूंढोगे, अगर यहाँ पे आपको बड़ा वाला गैप दिखेगा तभी आप ढूंढ पाओगे, लेकिन अगर ज़्यादा वक्त हवा में खेलोगे ना तो वहाँ पे खतरा बड़ा होता है। वही खतरा आता हुआ और आसान होता हुआ कैच वहाँ पे लपक लिया। पहली सफलता दिला दी वहाँ पे प्रेमल ने अपने टीम के लिए। कामन से बिलोंग करने वाली दुर्गा स्पोर्ट्स बेलकड़ी की ये टीम है। अब फील्ड में बदलाव करना चाह रहे प्रेमल, क्योंकि उनको पता है उन्होंने एक विकेट जो चटकाई, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है तो अब उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन अब डीप में खड़े गए हैं खिलाड़ी। जहाँ पे हम दिख रहे हैं कि मिड विकेट में खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है और एक काउ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी है। अब ये फील्ड सेटअप कर दी है। मंच पर आए हुए हमारे प्रमुख अतिथि, हमारे चीफ गेस्ट वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट एसोसिएशन के कमेटी मेंबर्स और उसके साथ अगर देखेंगे तो और भी सारे मेहमान, यानी कि सातेवली गांव के बहुत सारे ढेर सारे मेहमान हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो अभी अभी इनका शुभागमन हुआ है, अब्रार जी भाई, असलम जी भाई, उनका भी स्वागत करेंगे। सबका तहे दिल से एक बार स्वागत करेंगे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2025 7वां साल है इस श्रृंखला का और बेहतरीन ऑर्गेनाइजमेंट हर साल रहा है और इस साल भी होता नजर आ रहा है। A1 वाला टूर्नामेंट हर साल रहता है और हर साल कुछ ना कुछ नया इस श्रृंखला के द्वारा हमें देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ अलग ही देखने वाला है, फाइनल डे में कुछ अलग ही होने वाला है और शायद से एक सरप्राइज़ वाला न्यूज़ भी हमें मिला था कि और एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, लेकिन वो सरप्राइज़ हमने सरप्राइज़ ही रखा है, वक्त आने पर वो सरप्राइज़ भी देने वाले हैं। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, ये खिलाड़ी होशियार है, चतुर है, चालाक है, क्योंकि इस खिलाड़ी में वो क्षमता है। एक गेम को उस नज़रिए से देखते हैं कि एक गेम को है ना लंबा लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा रन बनाने की कोशिश नहीं करते, इस पारी को बड़ा करना चाहते हैं, उस पारी को यादगार पारी बनाना चाहते हैं। ऐसे खिलाड़ी और मजे हुए खिलाड़ी है और कैप्टन है अपनी टीम के, जो कप्तानी भरी अपनी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए फिलहाल जितेंद्र। ओ इस बार पूरी तरह से चकमा दिया, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से मिस किया गेंद को और क्लीन बॉल होते हुए ये वाला बड़ा वाला झटका लग चुका है अब बल्लेबाजी करने वाली टीम को। थैंक यू डीजे। अब देखो यहाँ पे किस तरह से रिप्ले में देखा, ऑफ स्टंप के मिडल ऑफ द स्टंप खड़े थे, लेकिन उस गेंद को हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था और गेंदबाज ने ये देखा था कि हमारे पास मौका है कि मैं एक जड़ में गेंद डालूंगा जहां से मुझे थोड़ा स्टंप दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से उसी दिशा में गेंद डाली, मिस किया बल्लेबाज ने, वो उन्होंने गलती की और फायदा मिला गेंदबाज को, प्रेमल को। दूसरा बड़ा झटका लगता है 5 रनों पर अब तक 2 विकेटें गंवाई है। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए अर्जुन और कल्पेश जो खड़े नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। अब जो तालकर बंधु है ना, ये बंधु ये ब्रदर्स अब क्या जलवा दिखाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि 3 ओवर का जो गेम है तो 3 ओवर के गेम में है ना ज्यादा से ज्यादा रन कैसे जोड़ेंगे ये देखने वाली होगी बात। इस गेंद के आखिरी गेंद सामना करेंगे अर्जुन। अर्जुन भी यही गेंद को छोड़ना चाहते थे, लेकिन हाँ हाँ ना 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 क्या हुआ है तब तक यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन निशाना चूक गया है।
फायर तो किया था, गोली तो चली थी, लेकिन निशान मिस हो चुका है। लेकिन देखेंगे अब वाइट पे ज़्यादा रन मिलेंगे। 7 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी देखेंगे ना तो एक गेंद शेष है। इस गेंद को अगर देखें दोबारा डालना पड़ेगा। पूरी ताकत के साथ खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद में मिलाप नहीं है। डॉट गेंद के साथ ओवर खत्म होता हुआ। अच्छा ओवर रहा प्रेमल का, क्योंकि इकोनॉमिकल रहे। इस ओवर में 7 रन खर्च किए, 2 बड़ी सफलता उन्होंने दिला दी अपने टीम के लिए। ओवर समाप्त हो चुका है, यानी कि 12 ओवर का 12 गेंदों का खेल अब बचा है, और 12 गेंदों में कितने रन आएंगे ये भी देखने वाली होगी बात। लेकिन दूसरे ओवर में किस तरह से खेल पलटेगा या फिर वही खेल देखने को मिलेगा। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक में जाएंगे, अनिकेत के पास गाना सुनेंगे और दोबारा आएंगे मैच के अंदर। थैंक यू डीजे। अब दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए मिस्टर अमित लांगे। गेंदबाजी का मोर्चा अब संभालेंगे। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी पहले मुकाबले में करी थी, लेकिन इस मुकाबले में क्या करेंगे। देखो ये शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी है वहां पे। दूसरे रन का मौका बनाया है, स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो आया है, दूर रहा था ये। अंपायर ने रिव्यू की डिमांड कर ली है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से उनको उम्मीद है कि ये शायद नो गेंद मिल सकती है, तो डीआरएस का इस्तेमाल अब किया जाएगा। जी हाँ, ये नो बॉल है, क्योंकि ये कमर के ऊपर ज़्यादा है। जी हाँ, 9+2 रन मिलेंगे, क्योंकि आगे पैर बढ़ाया था लेकिन क्रीज के अंदर ही था वो पैर। फ्रीड वाली गेंद है, यहाँ पे खेलने का प्रयास था, लॉन्ग लेग की दिशा में गई ये गेंद। 1 रन मिलेगा आसानी से। दूसरे का प्रयास वो भी आसानी से होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास कर रहे हैं ना बल्लेबाजी करने वाली टीम रन जोड़ने का, वो आसानी से अब रन आ रहे हैं। अगर सिंगल डबल इसी तरह से आते रहेंगे और बीच में एक आधा बड़ा हिट लग जाता है, तो फिर ये रन है ना बड़े हो जाएंगे, और जैसे बड़े रन बन जाते हैं तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। चलते रहो, खेलते रहो, क्या पता आने वाला वक्त तुम्हारी खुद तस्वीर बदल दे। और वही तस्वीर बदली है इस गेंद ने, फिर बदली है इस गेंद ने। इस बार ऑप्टम की दिशा में गेंद थी, वहां से खेला है, वहां पे भी गलती गलती गलती। जी हाँ, गलतियों पे गलतियां। इसके बाद देखेंगे तो दूसरी बार यानी बार बार यानी कि लगातार आती हुई यहाँ पे बाउंड्री मिलेंगे, रन 4। अब देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है। अब कप्तान क्या करना चाह रहे कि खुद नितिन अब जो गलती हुई उस खिलाड़ियों को दायरे के अंदर ला रहे हैं, और खुद कप्तान उस जगह पे जा रहे हैं। अब उस जगह का मायना करेंगे, उस जगह में खड़े रहेंगे, उस जगह को सेफ बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अकेले कप्तान किस किस जगह पे जाएंगे। इस बार देखेंगे तो ये गेंद मिस कर दी है बल्लेबाज ने। शायद से बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पे अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा थके से नजर आ रहे हैं, महसूस हो रहा है, क्योंकि 20 रन बन चुके हैं। 4 गेंदें अब तक हो चुके हैं इस ओवर की, 2 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर में। ये ऑफ स्टंप के बाहर है। देखो अब खेल दिया है गली की दिशा में, यहाँ से गेंद ने करवट थोड़ी बदल दी थी, लेकिन 2 रन आसानी से। इक्के दुक्के से जो काम चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन बीच बीच में बड़े हिट पे आ रहे हैं तो वो भी फायदे वाली बात है। और जिस तरह से अपनी टीम की जो तकदीर बनाने जा रहे हैं ना बल्लेबाज, बेहतरीन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि कड़ी से कड़ी जोड़ दो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। और ये भी ठीक है, तो बना ले रहे हैं अपनी तकदीर, क्योंकि जिस तरह से खेल उनका चल रहा है। अर्जुन 6 गेंदों में 14 रनों पर खेल रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद है। अब फील्ड में क्या बदलाव करना चाह रहे हैं, देखो
कवर पॉइंट को थोड़ा आगे ढकलना चाह रहे हैं, लेकिन कवर पॉइंटर के खिलाड़ी कह रहे कि नहीं, यहीं पे ठीक है। ये बड़ा वाला हिट हवा में खेला है, खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा, जी हाँ खतरा था, खतरे में फंस गए पूरी तरह से। और ये बड़ा वाला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को विकेट का नुकसान होता हुआ, और नुकसान देखो बड़ा वाला 22 रनों पे तीसरा झटका लगता हुआ। अब जाना पड़ेगा अर्जुन को पैविलियन की ओर, क्योंकि उन्होंने 7 गेंदों में बनाए 14 रन, अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है। तो 6 गेंदों में कितने रन आएंगे? 22 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। कितने रन यहाँ से और जुड़ेंगे देखने वाले होगी बात। लेंगे एक छोटा सा टीजर ब्रेक। थैंक यू थैंक यू। जैसे कहा जाता है ना, डेफिनेटली आपण बघितलं तर इथे ज्या प्रकारे धावसंख्येला जर विचार करायचा झाला तर 22 धावा। जो हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं कमेंट्री में, अगर देखेंगे तो हिंदी में कमेंट्री चल रही है, लेकिन कुछ और भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। क्योंकि इस मैदान के ऊपर अगर देखेंगे ना तो हर जाति के खिलाड़ी है, हर जाति के मैदान के बाहर अगर देखेंगे तो दर्शक है, और उनके लिए, ये दर्शकों के लिए ये डिमांड है कि हिंदी में कमेंट्री चलती रहे, तो ऐसे कमेंट ना करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट। देखो अब यहाँ पे खेला हुआ शॉट बल्ले का ऊपरी हिस्सा था, और देखेंगे यहाँ पे तो 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 25। ये बड़ा वाला हिट लगाने का प्रयास किया था। अब देखो यहाँ पे मिस कर दिए गेंद। ये होता है, ये होता है, अगर यहाँ पे आप गलतियां करोगे तो गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता। रन बन चुके 26, अभी भी 3 विकेट गंवाई है, यहाँ से 2 गेंदे हो चुके हैं इस ओवर में। ये वाला गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंस होता हुआ, और बाउंस होने के बाद अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है बल्लेबाज को खेलने के लिए। इस तरह की गेंदबाजी को अगर खेलना है तो टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। आप टेक्निक अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। देखो फिर से आगे निकल कर खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं अर्जुन की जो विकेट थी ना, विकेट जाने के बाद ये टीम मुश्किल में फंस चुकी है, क्योंकि अर्जुन ऐसे खिलाड़ी थे वो रनों को बढ़ा सकते थे, लेकिन जितेंद्र भी पहले ही आउट हो चुके थे, और भावेश को भी हमने आउट होते हुए देखा। तो इस बार देखेंगे, ये शॉट अच्छा है लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई है। आड़े बल्ले के साथ उड़ाने का प्रयास था, लेकिन दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ। अब क्या हुआ, 2 रन के अलावा ज़्यादा रन कुछ मिलेंगे नहीं। गेंदे हो चुके इस ओवर की देखेंगे तो 5, अभी भी देखेंगे तो इस इनिंग की आखिरी गेंद है, यानी कि देखिए यहाँ से तो एक गेंद में अगर एक बड़ा वाला हिट लगता है तो फिर अच्छा टोटल बन सकता है। यहाँ पे हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन उतना ऊंचा नहीं उड़ा जितना उड़ना चाहिए था। रन तो लिया था और एक एक्स्ट्रा रन ढूंढ रहे थे वहां पे बल्लेबाज, लेकिन मिलेगा नहीं। फील्डिंग अच्छी हुई, और अच्छी फील्डिंग की बदौलत अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे 29 से लेकर 28 से लेकर स्कोर पहुंचा हुआ है 30 के ऊपर, और 30 के बाद अगर देखेंगे ना तो फिर ये पारी समाप्त हो चुकी है। पारी समाप्त हो चुकी है, यानी कि 31 रनों का टारगेट रहेगा, 31 रनों का। और ये टारगेट है ना थोड़ा कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये जो टारगेट पूरा करना है तो 10 के औसत से रन बनाने हैं।
ये 10 के औसत से रन यहाँ पे बनाना, लेकिन गेंदबाजी अच्छी है क्योंकि वो अगोबा स्पोर्ट्स ब्राह्मणगांव टीम के पास हमने गेंदबाज कई ऐसे देखे हैं जो चमत्कारी गेंदबाजी कर सकते हैं और कई बार उन्होंने करी भी है। लेकिन इस मुकाबले में क्या करेंगे, किस तरह का खेल दर्शाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी वाली बात है। ये मुकाबला जो आप देख रहे दो टीमों के बीच ज़रूर देखने को नज़र आता हुआ, लेकिन इसके बाद भी और एक बड़ा वाला मुकाबला है। वो मुकाबला आप ज़रूर देखने वाले हो। इंजॉय ग्रुप बेलकड़ी और गायत्री माता ससुपाड़ा टीम के कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपको आना है टॉस के लिए। कमेंट काय काय आले थांब बोलते तुला यूपीला पाठवतो असं तसं आहे ते काय कमेंट आले आता ते आता आहेत बघायला कमेंट हिंदी कमेंट्री बंद करून टाकते ठीक आहे। हेच आहेत तुलसीराम बरफ, भावेश डोले, भावेश डोले कोण आहे रे? हा आपले पुढे चाललो लोक अशीच करणार आहे। माझ्याकडे दिले नाही मी बघितलं हाताला आहे त्यांची डिझाईन होती हाताला राजावल्या मिलिटरी टाईप डिझाईन आहे। हां हां राजावली ही हरली ना। चला तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्रिभुवन मंडल के अध्यक्ष है उपाध्यक्ष, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपको आना है। माननीय महोदय आपके हाथों से ये टॉस करेंगे हम। जी हाँ, झारखंड से आए हो तो झारखंड से आए हो अच्छी बात है क्योंकि क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है और वहाँ से आए हो आप, आइए यहाँ पे आइए। हाँ जरूर थोड़ा आगे खड़े रहेंगे नो प्रॉब्लम। टॉस जो ओळख करून दिली जाए, टॉस इनको बताइए कप्तान को। एक तरफ है हेड, दूसरी तरफ है टेल। कॉल कौन देने वाले हैं आप? यहाँ से कॉल आएंगे, आप स्पिन कीजिए। हेड हेड आया है, आप शुभकामना दीजिए दोनों कप्तानों को और आप जगह पे विराजमान हो जाइए। फक्त एकच प्रश्न असेल, मॅचला सुरुवात होते, मग टॉस जिंकलाय एन्जॉय ग्रुप टीम, काय निवडाल? बॅटिंग। शुभेच्छा असतील तुम्हाला, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हाला देखील शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक। वही आपण चेसिंगकडे जे ते सज्ज असतील विजयजी भोये। हॅलो, तर वेलकम बॅक। आपण पाहतोय बिरसा मुंडा ट्रॉफी 2025 हा महासंग्राम दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांचं आणि अतिथी कक्षामध्ये असलेल्या आमच्या अतिथींचं मनपूर्वक स्वागत आहे। मॅचला होती सुरुवात, षटकातील पुढचा बॉल, चेंज ऑफ द पेस, गतीमध्ये परिवर्तन, बॅकफुटला गेले, बॅकफुट पंच या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळतोय। वन बाउन्सनं मात्र दिनेशनं त्या ठिकाणी चांगली फिल्डिंग केली आहे, परंतु त्या अगोदर 2 धावा मैदानाच्या आणि 31 धावांचा पाठलाग पूर्ण करण्यासाठी निश्चितच 2 बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात, गुरुनाथ गोरे अँड प्रेमल गांगडा। ऑन स्ट्राइक वरती गुरुनाथ, फटका चांगला आहे, ऑन साइडला चेंडू जातोय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं। सूरज त्या ठिकाणी होते आणि सूरजचा चांगला एफर्ट्स पाहायला जरूर मिळाला। पुन्हा एकदा 2 धाव मात्र पूर्ण केलेत, 2 टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 5 या आकड्यावरती। थेंबे थंबे तले साचे एका धावेसाठी सातत्यानं क्रिकेटच्या पटलावरती मात्र तरसावं लागलं या ठिकाणी। षटकातील पुढचा बॉल, यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टाइम शॉट झालाय, शॉट मिडॉनला मात्र हा चेंडू रवाना झाला होता। एक सिंगल धाव या ठिकाणी पूर्ण होते आणि सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 6च्या घरामध्ये। षटकातील पुढचा बॉल,
यावेळेस आपण पाहिलं तर प्ले अँड मिस हा डॉट बॉल येतोय. चांगली बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज जितेंद्र बरबसी. मागच्या मॅच मध्ये जितेंद्रनं निश्चितच आपण या ठिकाणी पाहिलं तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेतला होता. यावेळेस षटकातील पुढचा बॉल चेंज ऑफ द पेस, गतीमध्ये परिवर्तन पुन्हा एकदा. मात्र यावेळेस डेंजर एंड मध्ये धावत होता प्रेमल गांगडा हा फलंदाज, परंतु सुखरूपरित्या पोहोचलाय. नेम धरून गेम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला होता शॉर्ट मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकानं, परंतु नेम चुकलाय. आणि या ठिकाणी आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकाचा खेळ देखील संपन्न झालाय. धाव फलकावरती धावा आपण पाहिल्या तर 7 धावा पाहायला मिळत आहेत. लक्ष आहे 31, 31 धावांचा पाठलाग पूर्ण करायचा आहे. आता मात्र जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे, ती म्हणजेच 12 मध्ये 24. प्रेमल गांगडासाठी सुवर्ण संधी आहे नरेंद्र कुरा यांच्याकडनं. 2 षटकाराकरिता 500चा कॅश प्राइज असणार आहे. क्या बात आहे. तर मात्र आपल्या मित्रावरचं प्रेम वाढवण्यासाठी, त्याचा खेळ वाढवण्यासाठी हा पारितोषिक या ठिकाणी लावला गेलाय प्रेमलसाठी. मावशीचा मुलगा आहे, माऊस भाऊ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बघूया देवेश डोलेच्या विरोधामध्ये 2 फटके म्हणजे 2 षटकार या ठिकाणी खेचले जातील का, हा एक क्वेश्चन मात्र या ठिकाणी जरूर निर्माण झालाय. देवेश राईट मोर द विकेटनं षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. काय जबरदस्त हा फुल्लर लेनचा बॉल, मात्र ऑन साईडला त्याला दिशा दिली आहे. लॉंग ऑनला आपण पाहिलं तर अर्जुन त्या ठिकाणी होता आणि अर्जुनच्या माध्यमातून चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. एक सिंगल धाव मात्र पूर्ण होते. सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 8 या कड्यावरती. चांगला खेळ सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. देवेश डोलेचा हा पुढचा बॉल, पुन्हा एकदा यॉर्करचा मारा केला होता. यॉर्कर स्पेशलिस्ट आहे हा गोलंदाज, जास्तीत जास्त यॉर्कर चेंडू टाकणारा गोलंदाज आपण पाहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मधला तर जसप्रीत बुमराह आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहिले तर देवेश डोलेचा जर विचार केला तर त्याच्याकडनं देखील चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते. यावेळेस पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल होता. ओ हो 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 शॉट मिडॉनला मात्र सुंदर झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु झेल मात्र झाली आहे ड्रॉप. पुन्हा एकदा एक सिंगल धाव येते. सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक कासव शाप पद्धतीनं पुढे सरकत असताना आपल्याला पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजेच 11, परंतु कासव आणि सस्याची गोष्ट देखील लक्षात घ्यावी लागेल, कारण हळूहळू चालणारे कासव देखील शर्यत जिंकलाय हे देखील कमी समजून चालणार नाहीये. षटकातील पुढचा बॉल, यावेळेस बॅटची टॉप एज, एक सिंगल मात्र जरूर मिळेल. यष्टीरक्षक आपण पाहिलं तर संदेश त्या ठिकाणी होते आणि त्यांच्या माध्यमातून यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली, जाऊन पोचले 11 या अंकावरती. 8 चेंडू 20 ची गरज. षटकातील पुढचा बॉल, यावेळेस हवाई हल्ला केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे MS धोनी फॅन महेश डोलेने पकडलाय हा झेल आणि समाप्त झाला प्रेमल गांगडा या खेळाडूचा खेळ. आउट. तुझा आलीस तू कुठून, रंग रंग येस तुझा डबा गेला सुटून. कला कला चष्मा कला कला, आला आला हिरो आला आला. कला चष्मा लावून र पुरा तू हिरो दिसस. कला चष्मा लावून र पुरा तू हिरो दिसस. चांगली बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते देवेश डोलेकडनं. आता मात्र 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे ती म्हणजेच 20. न्यू बॅटर आपण पाहिला तर अजित गांगडा नावाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये इन झाला.
त्याला देखील चांगला खेळ करावा लागेल, जबाबदारीचं क्रिकेट खेळावं लागेल. यावेळेस पुन्हा एकदा हा बुंद्यामध्ये चेंडू हाताळला होता. परफेक्ट यॉर्करचा मारा केला होता. व्हाईट यॉर्करचा मारा यावेळेस जरूर पाहायला मिळाला. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा पद्धतीने हा बॉल मात्र डिग्री रिलीज केलाय. परफेक्ट यॉर्कर स्पेशलिस्ट आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं देवेश डोलेला, आणि त्याच्याकडनं देखील हे दुसरं षटक मात्र संपन्न झालं. या षटकाचं आपण विश्लेषण केलं तर फक्त धावा खर्च केल्या 4 आणि एक महत्त्वाची विकेट त्याने डाऊन केले. आता मात्र 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे, ती म्हणजेच 20. कल्पेश थालकर हा गोलंदाज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक उभरता सितारा आहे वाघोबा स्पोर्ट ब्राह्मणगाव टीमचा, आणि त्याच्यावरती यावेळेस विश्वास दर्शवलाय संघ नायकानं. षटकातील पहिला बॉल, यावेळेस आपण पहिला बॉल पाहिला तर अतिशय वेगवान टाकला होता. वेगामध्ये बीट केलं गेलं. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा अतिरिक्त बाउन्स जरूर झाला होता, परंतु बॅटचा अँगल आपण पाहिलं तर वरून फिरलं गेलं आणि हा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडूने निश्चितच बॅटिंग करणाऱ्या टीमवरती दबाव मात्र या ठिकाणी निर्माण होणार आहे, यात काही शंका नाही आहे. कारण अजून सुद्धा मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 5 मध्ये 20 ची गरज. यावेळेस अजून एक डॉट बॉल. वॉटर डिलिव्हरी काय जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. छोटा पॅकेट बडा धमाका करण्याची जिद्द, चिकाटी, क्षमता, गुणवत्ता त्याच्याकडे आहे आणि निश्चितच चांगली बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते. गोलंदाज आपण पाहिला तर कल्पेश थालकर करणं. आता मात्र 4 बॉल शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 20 ची गरज. एक मोठा फटका सामन्यामध्ये वापसी करू देऊ शकतो, परंतु नाही. बॉलिंग परफॉर्मन्स खूप चांगला आहे. अगदी बॅटरचं फुटवर ओळखून या ठिकाणी गोलंदाजी चांगली केली जाते. सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं श्री गणेश फूट मुदलपाडा संघानं 2 सामने जिंकलेत. आता मात्र विजयाची खुशबू या ठिकाणी येत असताना वाघोबा स्पोर्ट ब्राह्मणगाव टीमच्या बाजूने हा सामना झुकताना आपण पाहतोय. एक सिंगल मात्र ठिकाणी कंप्लीट केली आणि सिंगलच्या मदतीनं धाव फलक आपण पाहिलं तर जाऊन पोहोचलाय 12 या कड्यावरती. 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 19 धावांची आवश्यकता आहे. आता मी तर म्हणेन या ठिकाणी सामना जिंकलाय वाघोबा स्पोर्ट ब्राह्मणगाव या संघानं, कारण 2 मध्ये धावा हव्या आहेत 19. यावेळेस आपण पाहिलं तर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. सूरज होता डीप मिड विकेटला, पकडतोय झेल आणि समाप्त होतोय अजितचा देखील खेळ आउट. षटकातील पुढचा बॉल यावेळेस आपण पाहिला तर नितीन आला होता मैदानाच्या आतमध्ये. तो संघाचा संघनायक आहे. त्याच्या बॅटमधनं हा हुकचा फटका जरूर पाहायला मिळाला, परंतु चेंडू डिक्लेरेशन झोनमध्ये रवाना झाला. मिळेल फक्त एक सिंगल, परंतु सिंगल या ठिकाणी काही होणार नाहीये. मॅच जिंकलाय तो म्हणजेच वाघोबा स्पोर्ट ब्राह्मणगाव या संघानं. खूप चांगला खेळ राहिलाय वाघोबा स्पोर्ट ब्राह्मणगाव संघाचा. महेश डोले फ्रॉम टीम आपण पाहतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन ब्राह्मणगाव टीम अँड हार्डक आई नवदुर्गा स्पोर्ट बेलकडी गांगडा ब्रदर्स. हॅलो.